हेलो, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 3 एरर की रेक्टिफिकेशन हम लोग करने वाले हैं। इससे पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था एक एरर जिसमें होता था अकाउंट मिस्टेक, कि हम किसी और अकाउंट में जर्नल एंट्री कर देते थे, जिससे होता क्या था कि एक साइड मैच हो जाती थी और एक साइड मैच नहीं होती थी। दूसरा हम लोगों ने देखा था एक बुक टाइप एरर जिसमें होता क्या था कि ये कनेक्टेड अकाउंट को भी गलत करता था, और होने के लिए इसमें कोई दोनों साइड मैच होती थी और ना होने के लिए कोई भी साइड मैच नहीं होती थी। आज की जो हम लोग करने वाले हैं ना रेक्टिफिकेशंस, वो अकाउंट टाइप की मिस्टेक नहीं होने वाली है, वो होने वाली है दरअसल टोटलिंग की मिस्टेक। और याद रखना, टोटलिंग की तो कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती, टोटलिंग का तो सिर्फ टोटल होता है। तो जर्नल एंट्री तो सिर्फ किसकी हो जाती है? ट्रांजैक्शंस की, इवेंट्स की, इन्हीं सब की तो जर्नल एंट्री की जाती है, बुक में रिकॉर्ड की जाती है। टोटलिंग की तो कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। ठीक, तो अब हमें इसको रेक्टिफाई करना सीखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूँ किसी अकाउंट का टोटल, मान लो किसी अकाउंट का टोटल आ रहा था, ये देखिए मैं कुछ यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ। जैसे कि एक ही अकाउंट है जिसके अंदर ये डिफरेंट ट्रांजैक्शंस की अमाउंट्स गिवन है, इसका अगर हम लोग टोटल करेंगे तो 10,000 आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे टोटलिंग कर दी, क्या चीज़ ज़्यादा कर दी कि नहीं, 10,000 की जगह कितना कर दिया जल्दबाजी में, 12,000 कर दिया। और सेम अगर मैं यही कर दूँ कि सेम अमाउंट यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसका भी टोटलिंग 10,000 आना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर दिया, यहाँ पे 8,000 कर दिया। भाई कम लिख दिया, ऐसा थोड़ी ना, 10,000 आना था। अब गलती तो हुई है, इसे सुधारना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, हम इसे ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो देखना अब इसको हम लोग कैसे आखिर सुधारेंगे। तो याद रखना, टोटलिंग की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे जो टोटलिंग हुई थी, वो जितना टोटल आ रहा था उससे ज़्यादा लिख दिया था, यही कर दिया था ना। तो इसको अकाउंट की लैंग्वेज में पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओवरकास्ट। और जहाँ पे टोटलिंग जितनी आनी थी उससे कम आ गई, उसको अकाउंट की लैंग्वेज में बोलते हैं क्या चीज़? अंडरकास्ट। ठीक, अब हमें यही सीखना है। देखिए, अब मान लो किसी अकाउंट का जो टोटल आ रहा है ना, किसी अकाउंट का मान लो टोटल आ रहा है क्या चीज़? ओवर। ठीक, किसी अकाउंट का, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा था, टोटल ज़्यादा आ रहा था, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसके टोटल को क्या करना होगा, कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे आने चाहिए थे कितने, 10,000। लेकिन यहाँ पे लिख दिए कितने, 12,000। तो भाई कितने ज़्यादा है, 2,000 ज़्यादा है ना। तो इसको मैं कम करूँगा या फिर और इसमें ज़्यादा पैसे डालूँगा? भाई कम करना पड़ेगा ना। तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे, भाई माइनस करना पड़ेगा, ओवरकास्ट। ज़्यादा हो गया कि माइनस हो जा। अच्छा, अब यहाँ पे कम थे, ठीक, कितने कम थे, 2,000। तो अब यहाँ पे मैं और पैसा डालूंगा कि और पैसा निकालूंगा? भाई कम थे ना, तो यहाँ पे डालने पड़ेंगे, यानी कि अंडरकास्ट की सिचुएशन में क्या होगा, प्लस होगा। ठीक, अब देखिए, अच्छा अब हमें यही तो पहचानना है कि कब आखिर हमें यहाँ पे माइनस करना है और कब हमें यहाँ पे किसी अकाउंट में प्लस करना है, यही हमें सीखना है। तो किसी किसी अकाउंट का तो नेचर ही ऐसा होता है कि हम उसे देख करके समझ जाते हैं कि उसमें कब प्लस होना है, कब माइनस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ओवरकास्ट की बात करूं, ठीक, और किसी अकाउंट का नेचर है मान लो डेबिट, जैसे परचेस मैंने लिखा, ठीक, मैंने क्या लिखा, परचेस अकाउंट मैंने लिखा। और परचेस क्या होती है भाई, हमेशा ही वो डेबिट होती है परचेस अकाउंट। ठीक, अब परचेस अकाउंट का मान लो टोटल ज़्यादा हो गया है, तो क्या करना होगा भाई, माइनस करना होगा ना। और माइनस करने के लिए क्या करेंगे, अच्छा अब किसी भी अकाउंट का अगर बैलेंस डेबिट है और मेरे को अगर उसमें से बैलेंस माइनस करना है, तो उसके अपोजिट साइड में लिख देंगे। भाई अगर मैंने इसके डेबिट में ही लिख दिया इसका टोटल, तो फिर तो वो गलत हो जाएगा। तो उसके अपोजिट साइड में लिखते हैं। डेबिट को हमेशा क्या काटता है, क्रेडिट काटता है। तो अगर किसी अकाउंट का बैलेंस अगर डेबिट है, तो अगर हमें उसको काटना है, उसका बैलेंस कम करना है, तो हमें क्या करना होगा भाई, क्रेडिट कर देंगे।
अच्छा, सेम अगर किसी अकाउंट का बैलेंस मान लो डेबिट था, ठीक, और वहाँ पे अंडर कास्ट हो गया, यानी कि टोटलिंग कम कर दी है, तो अब क्या करना होगा भाई, प्लस करना होगा ना। तो अगर मेरे को प्लस करना है और किसी अकाउंट का नेचर अगर डेबिट है, तो मैं क्या करूँगा भाई, सेम साइड डाल दो, क्योंकि सेम साइड डालने से क्या होगा, बैलेंस बढ़ जाएगा, और अपोजिट साइड में डालने से क्या हो जाएगा, बैलेंस कम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया सेम साइड, ठीक। अच्छा, अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन से अकाउंट का नेचर क्या हो जाता है, ठीक। तो याद रखना, कुछ अकाउंट के तो नेचर वो हमेशा ही सेम होंगे, और बाकी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बाकी आपको क्वेश्चंस में तो गिवन ही होंगे। अब देखना, यहाँ पे क्या कर रहा था, सेम साइड में था, मान लो डेबिट बैलेंस था यहाँ पे, ठीक, और हमने क्या करा था, टोटलिंग ज़्यादा कर दी थी। तो क्या कर दिया था भाई, टोटलिंग ज़्यादा कर दी, इसका बैलेंस डेबिट है, इसका बैलेंस डेबिट है, तो क्या कर दो, टोटलिंग ज़्यादा करिए ना, इसका अपोजिट डाल दो, यानी कि क्या कर दूँ, इसका अपोजिट करने के लिए क्रेडिट में लिख दो, बैलेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक। और अगर किसी अकाउंट का बैलेंस डेबिट था और वो कम हो रखा था, तो भाई क्या कर दूं, सेम साइड में डाल दो, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस बढ़ जाएगा, तो डेबिट में कर दिया, ठीक। चलिए मैं आपको इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, तो मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, जैसे, अच्छा एक चीज़ और देखना, समझना, दरअसल कि जैसे मैंने यहाँ पे बोला, मैंने किसी अकाउंट की टोटलिंग गलत करी है, किसी अकाउंट की टोटलिंग गलत करी है, तो क्या जरूरी है कि मैंने दूसरे अकाउंट का भी टोटल गलत करा होगा? इज इट पॉसिबल कि मैंने एक अकाउंट का टोटल मैंने गलत लिख कर दिया, तो क्या जरूरी है कि साथ ही में दूसरा अकाउंट का भी टोटल गलत जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे एक ही में तो गलती करी, यानी कि दूसरे नहीं हो सकते गलत। तो याद रखना, जो टोटलिंग की जो मिस्टेक होती है ना, जो टोटलिंग की मिस्टेक होती है, ये वन साइडेड होती है, ये वन साइडेड होती है। बाकी में हो क्या रहा था, वो टू साइडेड हो जा रही थी वहां पर, ठीक। तो टोटलिंग की मिस्टेक क्या हो जाती है हमारी, वन साइडेड हो जाती है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए कि सेल्स अकाउंट, जैसे मैंने लिखा सेल्स अकाउंट अंडरकास्ट बाय 1000 रुपीज, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, सेल्स अकाउंट क्या है, अंडरकास्ट है, कितने से, 1000 रुपये से। अब अच्छा, सेल्स अकाउंट की जो टोटलिंग थी ना, जाहिर सी बात है 1000 रुपये से कम है, ठीक। अब देखना, सेल्स अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, हमेशा ही क्या होता है, वो क्रेडिट होता है सेल्स अकाउंट का बैलेंस, ठीक। तो यहाँ पे क्या है भाई, सेल्स अकाउंट का बैलेंस कम है ना, तो हमें क्या करना होगा, इसके बैलेंस को हमें बढ़ाना होगा, और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे भाई, सेम साइड में डाल दो, बैलेंस बढ़ जाएगा। और सेल्स अकाउंट को हम फिर क्या कर देंगे, देखिए क्रेडिट में लिख देंगे क्या चीज़, टू सेल्स अकाउंट, कितना, 1000 रुपये, ठीक। अच्छा, अब याद रखना, कभी भी क्या कोई ऐसी जर्नल एंट्री होती है जहाँ पे सिर्फ एक ही साइड लिखा जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। क्यों, क्योंकि जर्नल एंट्री में तो डेबिट क्रेडिट का रूल लगेगा, यहाँ डेबिट कुछ तो होना ही होना था। अब हम यहाँ पे डेबिट किसको करेंगे, यही खास बात है, बाकियों में तो हमें पता चल जाता था, लेकिन यहाँ अब हम किसको करेंगे, तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, हम लोगों ने एक मिस्टेक करी थी, ठीक, हम लोगों ने टोटलिंग की एक मिस्टेक कर दी होगी, जिस कारण जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना, ये देखिए जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो यहाँ का जो अगर मान लो टोटल आ रहा होगा 10,000, ठीक, और इस साइड का टोटल आना चाहिए था 10,000, लेकिन 1,000 रुपये कम करे थे ना, टोटलिंग सेल्स अकाउंट में 1,000 रुपये कम कर दिए थे, तो यानी कि इस साइड का टोटल कितना आ जाएगा भाई, 9,000। तो ये तो ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं होगा, ये तो ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं होगा। लेकिन हम लोग कभी भी ऐसा तो छोड़ नहीं सकते कि एक साइड मैच है और एक साइड मैच नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस समय क्या होगा, हम लोग पहले तो करेंगे कि अपनी गलती ढूंढ लें, और मान लो गलती ढूंढने में टाइम भी लग सकता है,
तो उस समय आप क्या करेंगे भाई, 1000 से किस साइड कम आ रहा था भाई, इस साइड कम आ रहा था ना, तो आप 1000 से क्या कर देंगे, वहां पे एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे। क्या कर देंगे, एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे। कितने से भाई, 1000 से। और उसके बाद क्या होगा आपका, ये देखिए मैच हो जाएगा 10,000। और बाद में आप फिर इस गलती को क्या करेंगे, बाद में आप इस गलती को ढूंढेंगे और इस सस्पेंस अकाउंट को क्या करेंगे भाई, ख़त्म करेंगे। इस गलती को हटाना है। और गलती किस वजह से हुई थी भाई, 1000 हमने टोटलिंग में मिस्टेक कर दी थी सेल्स में, तो अब हमें गलती मिल गई। अब हमें क्या करना होगा, सेल्स अकाउंट को ख़त्म करना होगा। और ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी अकाउंट को भाई उसके अपोजिट साइड में लिख दो बैलेंस। भाई सेल्स अकाउंट किस साइड लिखा है, देखिए क्रेडिट में लिखा हुआ है। अब इसको खत्म करने के लिए क्या कर देंगे भाई, तू डेबिट में आ जा, ये लो सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दिया। कितने से, 1000 से। बीइंग नरेशन लिख देंगे जितना भी क्वेश्चन था, और बाद में लिख देंगे नाउ रेक्टिफाई। ठीक, क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक, अब देखिए मैं दूसरी ट्रांजेक्शन्स लिखता हूं। मान लो आपका परचेस अकाउंट, मान लो आपका परचेज अकाउंट अंडर कास्ट है ₹500 से। ठीक, अब परचेज अकाउंट अंडर कास्ट है। अब अच्छा एक बात बताओ, परचेज अकाउंट का बैलेंस हमेशा ही क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक, और इसका बैलेंस क्या है भाई, कम है, तो इसके बैलेंस को क्या करना होगा भाई, बढ़ाना होगा। अच्छा, बढ़ाने के लिए क्या करते हैं भाई, सेम साइड में लिख दो, बैलेंस बढ़ जाएगा। तो कितने से कम है भाई, 500 से कम है ना, तो ये मैंने लिखा, देखो परचेज अकाउंट डेबिट कितना भाई, 500 से कम था, मैंने लिख दिया। अब भाई क्रेडिट में क्या लिखूं भाई, जब कोई भी साइड ना मिले तो यहाँ पे क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट कितने से भाई, 500 रुपये से। फिर यहाँ पे नरेशन आ जाएगी, बीइंग परचेस अकाउंट अंडर कास्ट नाउ रेक्टिफाई। ठीक, अब इस ये यहाँ पे क्रेडिट क्यों हुआ आया, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो परचेस अकाउंट का बैलेंस 500 से कम आएगा, और इस साइड 500 से देखो ज़्यादा आएगा। ठीक, यही होगा ना, इस साइड 500 से कम आएगा और उस साइड 500 से ज़्यादा आएगा। तो इस 500 को तो आप पहले ढूंढेंगे, अगर नहीं मिला उस समय तो आप क्या करेंगे, एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे। और जब ये मिल जाएगा तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो देखो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में आ गया। ठीक, अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, अब चाहे कोई भी मर्जी अकाउंट आ जाए, उसका बैलेंस अगर आपको बढ़ाना होगा, अगर वो बढ़ाना होगा तो उसको सेम साइड में लिख देंगे, और अगर उसके बैलेंस को कम करना होगा तो उसके अपोजिट साइड में लिख देंगे। जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लिखता हूँ, देखो ये मैंने लिखा, परचेस रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹2000। ठीक, परचेस रिटर्न बुक अंडर कास्ट है 2000 रुपये से। अब देखना परचेस रिटर्न बुक का मतलब क्या हो गया, इसका बैलेंस क्या हो जाता है, परचेस रिटर्न का बैलेंस ना हमेशा ही क्या होता है, क्रेडिट होता है। और भाई इसका बैलेंस कम है, तो भाई इसको क्या करना होगा भाई, इसके बैलेंस को बढ़ाना होगा। तो भाई क्या करूं, क्रेडिट में लिख दो टू परचेस रिटर्न अकाउंट। भाई कितने से लिख दूं भाई, 2000 लिख दो। अच्छा, अब डेबिट में भी कुछ लिखना होगा, क्या लिख दूं भाई, याद रखना इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ होगा, तो आपने इसके क्रेडिट में लिखा होगा 2000 रुपये का सस्पेंस। और जब यहाँ पे 2000 का सस्पेंस लिखा था क्रेडिट में, तो उसे ख़त्म करने के लिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट ₹2000। अच्छा, अब ऐसे ही सेल्स रिटर्न का बैलेंस कम है मान लो। ठीक, सेल्स रिटर्न का बैलेंस कम है, ये मैंने यहाँ पे लिखा, सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्ट बाय ₹2000। अब अच्छा, सेल्स रिटर्न का बैलेंस पता है हमेशा ही डेबिट होता है, तो इसको अब हमें सही करना है। ये कम था बैलेंस, तो क्या करेंगे भाई, सेम साइड में लिख दो। तो ये मैंने लिखा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2000, और
क्रेडिट में क्या लिख दूं, टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट 2000। ठीक, अब देखिए हमने अंडर कास्ट के देख लिए, थोड़ा सा ओवर कास्ट के देख ले। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो वही सेम एग्जांपल लिखते हैं कि सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट बाय ₹2000। अब सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट हो गई, उसकी कैलकुलेशन हमने ज़्यादा कर दी, तो भाई क्या करना पड़ेगा, भाई कम करना पड़ेगा। अच्छा, कम करने के लिए क्या करें भाई, रिवर्स साइड में बैलेंस लिख दो। अच्छा, रिवर्स साइड में लिख दे तो सेल्स रिटर्न बुक का बैलेंस क्या होता है भाई, सेल्स रिटर्न का तो बैलेंस हमेशा ही क्या होता है, डेबिट होता है, और हमें इसके बैलेंस को क्या करना है, कम करना है। तो क्या कर दें, क्रेडिट में कर दें, कर देते हैं। देखिए, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, भाई कितने से कम कर दे, 2000। अच्छा, डेबिट में फिर क्या लिखें, सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितने से भाई, 2000 से। ये मैटर नहीं करता कि किसी अकाउंट का बैलेंस बढ़ा हो तो हम क्या कर देंगे भाई, बढ़ा होगा तो हम क्या कर देंगे भाई, रिवर्स में लिख दो उसका, चाहे कोई मर्जी बैलेंस हो उसके रिवर्स में लिख दो। और अगर किसी अकाउंट का बैलेंस कम है तो क्या कर दो भाई, सेम साइड में लिख दो। आपका ये रेक्टिफिकेशन एरर हो जाएगा सही, कंप्लीट एकदम ही। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी कि अंडर कास्ट और ओवर कास्ट के सिचुएशन में इसको आखिर कैसे करेक्ट किया जाता है। ठीक, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देना।